एक चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे कुछ पेशेंट्स ने बताया कि वो एक कन्फ्यूजन है उनको कि जो रिस्परडॉल के बारे में ख्याल है कि उससे हम आप लोगों की डोपामीन को ख़त्म कर देते हैं। आप में से किस किस बंदे का ये ख्याल है कि जो डोपामीन है जिसके बारे में आपको कुछ ख्यालात भी मौजूद हैं, क्योंकि अब रोशनी फैल रही है और लोग बाइलम हो रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपका ख्याल है कि डोपामीन चूँकि बाइपोलर डिसऑर्डर में ज़्यादा होती है और डोपामीन ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जिनमें से एक रिस्परडॉल भी है, ये कोई 30 डोपामीन ब्लॉकर्स हैं, रिस्परडॉल उनमें से एक है, तो क्या डोपामीन ब्लॉकर जो दिया जाता है तो इसका पर्पज़ आपको पता है कि क्यों दिया जाता है? असल बात यह है कि आप में जो साइक्लोथाइमिक टेंडेंसीज होती हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जो कि 60% तो कंफर्म है अब दुनिया में कि जो लोग नशे के मरीज़ होते हैं उनमें से 60% के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर पाया जाता है। बाकियों में भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर और दीगर चीज़ें पाई जाती हैं। डुअल डिसऑर्डर बड़ा कॉमन है और उसमें ये बात है कि डोपामीन ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही होती है और ख़ास तौर पर जब नशा बंद करते हैं तो डोपामीन और ज़्यादा ओवरफ्लो करती है। आपको पता है ना, शुरू में बहुत ज़्यादा दवाई भी पेशेंट बड़े आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, जैसे रिस्परडॉल या लार्जेक्टल या सेरिनेस, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसको हमें डोज को कम करना पड़ता है जब विड्रॉल ठीक हो जाता है। तो विड्रॉल जो होता है उस दौरान भी डोपामीन बहुत ज़्यादा होती है और डोपामीन ब्लॉकर देने का मतलब है कि जो फालतू डोपामीन है, जैसे दरियाओं के अंदर जब पानी इतना ज़्यादा हो कि वो ओवरफ्लो करके दरियाओं के बाहर आ जाए तो बांधे जाते हैं ना, तो इसी तरह सिंपल सी बात यह है कि अगर डोपामीन फालतू है और उसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे तो विजडम जो है प्रिवेल नहीं करेगी, क्योंकि जब डोपामीन ज़्यादा होती है तो विजडम कम हो जाती है, लेकिन जब डोपामीन कम होती है तो लाइफ में बेमज़ा ज़िंदगी लगती है। तो हमने बीच का एक बैलेंस कायम करना होता है। मुझे बताइए कि किसी को ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो उसको जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनको कहा जाएगा ना कि वो ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ हैं, एंटी हाइपरटेंसिव हैं, तो उसका एम क्या होगा? ऐसी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना। उसका एम ये तो नहीं होगा कि ब्लड प्रेशर को लो कर देना। लेकिन कभी कभी अस्पतालों में जो इमरजेंसी मरीज़ आते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, तो डॉक्टर उनका ब्लड प्रेशर जब कम कर रहे होते हैं तो वो ब्लड प्रेशर कम करते करते बाद वक़्त बहुत नीचे ले आते हैं, जिससे कि मरीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिससे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और फिर उस निशानियों को देखते हुए दवाई को कम करके तो ब्लड प्रेशर को ठीक जगह रखा जाता है। इसी तरह शुगर किसी की हाई हो तो उसको भी कम करना होता है, लो नहीं करना होता, यानी ज़रूरत से कम हो जाए शुगर वो नहीं करना होता, लेकिन उसको हमने नॉर्मोग्लाइसीमिक बनाना होता है, यानी नॉर्मल बनाना होता है कि जो नॉर्मल रेंज है, लेकिन उसमें कभी कभी कोताही हो जाती है डॉक्टर से भी। इसको हम ट्रीटमेंट हैज़र्ड कहते हैं। ट्रीटमेंट हैज़र्ड ये है कि किसी की शुगर कम करते करते लो शुगर अटैक हो गया। तो इसी तरह जब हम डोपामीन ब्लॉकेज करते हैं, डोपामीन ब्लॉकेज करते हुए कभी कभी पेशेंट के ऊपर यकदम उस दवाई का असर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो दवाई हम कम करते हैं। और कुछ निशानियां होती हैं जब हम पेशेंट के चेहरे को देखते हैं, जब उसके जिस्म को देखते हैं, जब हम उसके हाथों को देखते हैं या उसकी मूवमेंट को देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि दवाई को कम करने की ज़रूरत है। और यहाँ स्टे के दौरान अल्टीमेटली जब छुट्टी नज़दीक आती है तो एक स्टेबल डोज होती है जो कि डोपामीन को नॉर्मल रख रही होती है, लो नहीं रख रही होती। लेकिन चूंकि मरीज़ को आदत होती है कि ऊपर के डोपामीन में ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसको वक्ती तौर पर वो जो आप कह रहे थे कि वो लो महसूस होती है। जैसे कि कोई आदमी जो कि लाखों रुपए खर्च करता हो तो वो कैसा महसूस करेगा? अच्छा महसूस करेगा।
अगर कोई बंदा करोड़ों रुपए खर्च करता हो तो वो कैसा महसूस करेगा? अच्छा, अब करोड़ों वाला जो है वो गरीब हो जाए और लाखों खर्च करना शुरू करे तो वो कैसा महसूस करेगा? लेकिन कुछ अरसे के बाद वो क्या महसूस करेगा? नॉर्मल हो जाएगा, उसको लगेगा कि बस यही, दिस इज लाइफ, वो एडजस्ट कर जाएगा। इसी तरह जब हम किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, इस्लामाबाद में एक खातून पेशेंट है जिनका ब्लड प्रेशर 270 तक चला गया, नीचे वाला 170 तक चला गया। जब कम किया तो वो काफ़ी कम हो गया, फिर उसको ऊपर लाए, फिर करते करते अब वो सेटल हो रहा है। लेकिन 150 और नीचे वाला 110 होता है तो उनको वीकनेस होने लगती है। हालांकि ये हाई ब्लड प्रेशर है, ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उनको क्यों कमज़ोरी महसूस होती है? क्योंकि उनको आदत रही है कि पिछले पूरे 1 साल में वो ऊंचे ब्लड प्रेशर के साथ ज़िंदगी गुजारती रही है, और है उनको शिज़ोफ्रेनिया, यानी उनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और साथ डायबिटीज़ है जो बहुत ज़्यादा है, और अब उनकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो रही है तो उससे भी उनको कमज़ोरी हो रही है, पर चंद दिन में वो नॉर्मल फील करने लगेंगे। तो ये आपको समझ में आ गई कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हम डोपामीन ब्लॉकर्स कहते हैं, और डोपामीन का एक नॉर्मल रेंज है जिसमें इंसान सोबर होता है, जिसमें इंसान रिकवरी में होता है, जिसमें उसकी अकल सलामत होती है, और एक उसका लेवल होता है ऊपर जाके जिसमें अकल सलामत नहीं रहती, और एक उसका लेवल होता है नीचे जाके जिसमें ज़िंदगी का मज़ा सलामत नहीं रहता। तो बेहतरीन जगह कौन सी है? आप बता रहे थे कि पेशेंट मशवरा देते हैं कि ये रिस्परडॉल नहीं खानी, या कोई इस तरह के मशवरे देते हैं। हाँ, लेकिन वो मशवरे कौन दे रहा है? उसके बारे में क्या ख्याल है कि वो ज़्यादा सही फैसला कर सकता है, या एक बंदा जो कि दाएं बाएं कोई पेशेंट है वो अच्छा मशवरा दे सकता, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।